लोकेशन कानपुर, रिपोर्टर हारून जाफरी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के चुनाव का माहौल पूरा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि अधिवक्ताओं का त्योहार हो। चुनाव का प्रचार बड़ी जोर शोर से पूरे प्रदेश में, प्रदेश भर के प्रत्याशी लगातार सभी जिलों में जाकर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। कोर्ट कंपाउंड में देखा जा रहा है, कहीं मैत्री भोज तो कहीं हल्की सर्द मौसम में चाय पकौड़ों का लुत्फ उठाते अधिवक्ता दिखाई दे रहे हैं। कानपुर से ज्यादा अजय कुमार यादव एडवोकेट प्रत्याशी भी अपना चुनाव प्रचार बड़ी जोर शोर से लड़ रहे हैं। पूर्व में भी अधिवक्ताओं के नेता पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन भी रहे हैं, जिससे भारी संख्या में अधिवक्ता उनके समर्थन में चुनाव लड़ा रहे हैं। कई जिलों से प्रचार कर रहे अधिवक्ताओं से अपना प्रचार करते हुए सभी अधिवक्ताओं से मिले और प्रथम वरीयता क्रमांक संख्या 16 पर वोट देने की अपील की। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने अजय कुमार यादव एडवोकेट को आशीर्वाद प्राप्त और अधिवक्ताओं ने कहा कि हम सब अधिवक्ता साथी अधिवक्ता बहनें आपके साथ हैं। महिला अधिवक्ताओं से भी मिलकर उन्होंने अपने लिए क्रमांक संख्या 16 प्रथम वरीयता वोट मांगने की बात की और कहा कि हम विजयी होते हैं तो आपसे किए हुए वादों को पूरा जरूर करेंगे। हमारे प्रथम वरीयता यह है कि चुनाव जीतने के बाद हम स्वास्थ्य और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, अधिवक्ताओं को लाभ जरूर पहुंचाएंगे। मैं अजय कुमार यादव, प्रत्याशी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। आपका एजेंडा क्या है? चुनाव है, चुनाव में बहुत से प्रत्याशी हैं, सबके अलग अलग एजेंडे हैं, आपका क्या है? हमारा एजेंडा तो ये है कि हमारे अधिवक्ताओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं लगातार, और हमारी बार काउंसिल सर्वोच्च संस्था वो इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम अगर वहाँ जाते हैं, जीत करके जाएंगे तो इस पर जो है काम करेंगे। और दूसरा एजेंडा ये है मेरा कि यहाँ पर जो COP मिली है लोगों को, इस COP पर इसको आयुष्मान कार्ड हम बनवाएंगे सरकार से कह करके, और इस पर वकीलों का 5 लाख का बीमा करवाएंगे, स्वास्थ्य बीमा। और उसके बाद यदि किसी के 5 लाख से ऊपर खर्चा होता है तो बार काउंसिल बैन करेगी। और भी तमाम अधिवक्ताओं पर के परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जुडिशरी में समस्याएं हैं, इन सब का निवारण करने की कोशिश करेंगे। चुनाव हो रहा है, कितने साल से लगभग आप पूरी तरीके से लगे हुए हैं चुनाव में? इसमें मैं 4 साल लगभग हो गए मुझको इस चुनाव की तैयारी करते हुए। 4 साल के अंदर आपने कितने जिलों में जा करके वहाँ के अधिवक्ताओं की समस्याओं को समझा? लगभग 30-35 जिले हम घूम आए, और वहाँ पर अधिवक्ताओं की समस्या भी हमने सुनी। बहुत जटिल समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की, चेंबर नहीं है और गंदगी भी बहुत है अधिवक्ताओं के चेंबरों के आसपास, और चेंबर का क्या कहते हैं उसका विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। इन सब चीज़ों पर जो है विचार करके काम किया जाएगा। इस तरीके से प्रथम वरीयता में आप लोग वोट तो मांग रहे हैं जी, लेकिन जीतने के बाद अक्सर देखा गया कि अधिवक्ता ठगा सा महसूस करता है जी, कि लोग पूरी तरीके से काम नहीं करते, अधिवक्ताओं को भूल जाते हैं, चुनाव तक याद रखते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो आपने अभी कहा कि मैं स्वास्थ्य के लिए ध्यान दूंगा, तो क्या जो वरिष्ठ बुजुर्ग अधिवक्ता हैं जो उनको दिक्कतें हैं, तो उनके लिए कोई इंतजाम है? जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि वही COP जो हमारी है इसको हम आयुष्मान कार्ड बना देंगे। बुजुर्ग अधिवक्ता और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, इन सब को उसी ट्रीटमेंट के तहत लाएंगे, आयुष्मान के तहत लाएंगे, इनका इलाज होगा। और 5 लाख से यदि ऊपर खर्चा होता है तो सरकार बैन करेगी। देखा गया कि बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, उनके लिए कोई मंथली कोई इनकम उनकी नहीं है कि जो उनके लिए कोई आपकी तरफ से बनती हो, और युवा अधिवक्ता जब यहाँ आता है तो उसको बहुत समस्याएं होती हैं, उनके लिए क्या करेंगे? सर, बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए तो हम ये करेंगे कि उनका बीमा जो है, फंड जो है वो उनका बढ़ाया जाए, सभी अधिवक्ताओं का बढ़ाया जाए। और बुजुर्ग अधिवक्ताओं के अलावा भी नए जो युवा साथी हैं उनको स्टाइपेंड मिले, वो अपना प्रैक्टिस करें, और मतलब कुछ किताबें की व्यवस्था करेंगे। और ये फंड जो है ये 10 लाख तक किया जाए अधिवक्ताओं के लिए, और पेंशन बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए मुहैया कराएंगे। यादव जी, अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करेंगे? मैं सर प्रदेश के सभी अधिवक्ता साथी व अधिवक्ता बहनें, इन सब से अपील करेंगे कि मुझको मेरे क्रमांक संख्या
16 है और ये सभी लोग वोट कास्ट करें ताकि हम इनके लिए अच्छा से अच्छा काम कर पाएँ।